नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उनको देखते हुए हमें क्या पोजीशन लेनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ गोल्ड यूएसडी का चार्ट। यहाँ हमने देखा कि मार्केट ओपन होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था जिसमें थोड़े नीचे तक के लेवल्स हमने देखे। 1937 के अराउंड कुछ प्राइस आया था, पर वहाँ से इसे सपोर्ट मिला। सपोर्ट इस तरीके से मिला कि सिल्वर ने तो एक अच्छी सी जंप दिखाने की कोशिश की, पर गोल्ड तब तक अपने पिछले हाई को, जो इससे लास्ट ट्रेडिंग डे का जो हाई था, उसे ब्रेक नहीं कर पाया। पर फिर भी उसने जिस तरीके से ट्रेंड चलता रहा, 1952 पॉइंट समथिंग का हाई था वो ब्रेक किया इसने और उसके बाद इस रैली को और कंटिन्यू रखा। 1960 तक के लेवल हमें चार्ट्स पे देखने को मिले, पर वहाँ से एक करेक्शन आई। 1942 के अराउंड तक मार्केट नीचे आया, पर बाउंस करके फिर एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट एंड हो गया। इस तरीके का ट्रेंड रहा। स्ट्रेंथ कंटिन्यू है गोल्ड में। बीच में सिर्फ एक साइन हमें ऐसे मिले हैं जो इसमें इंट्राडे चार्ट्स को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट इंट्राडे लेवल्स में कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर चुका है। वो ये जोन था, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये था कि अब गोल्ड का हाई ब्रेक करना इंट्राडे में, मतलब उसी दिन, वो मुश्किल है। और हुआ भी ऐसा ही कि गोल्ड नीचे आया, फिर मार्केट एक रेंज में आकर ट्रेड करने लग गया। ये इस तरीके का कुछ एक ट्रेंड था। देखिए, ये चीज़ें हमारे लिए प्रॉफिट में कितनी हेल्प करती हैं, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, हमारा लॉस बचाने में कितनी हेल्प करती हैं, ये दूसरी चीज़ है। यहाँ पर एक लेवल है जहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। वो यहाँ था या यहाँ था, ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट कर गए। हमारे लिए सेफ पॉइंट ये रहता है कि अगर हम ऑलरेडी बाइंग के ट्रेंड में हैं तो इस पोजीशन पे एग्जिट करके हम अपने लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मार्केट नीचे आया, फिर कंसोलिडेशन फेज में अगर हम ऐसा ना करें, देखिए मार्केट, आप ये सोच रहे होंगे बाउंस कर गया तो ये तो हमारा ट्रेड गलत हो गया। देखिए, बाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा कंफर्म रहेगा कि मार्केट इसी तरीके से ट्रेड करता रहेगा। मार्केट नीचे तक आया और नीचे चला जाता, लो ब्रेक कर देता, तो क्या होता, मतलब उसका आपको भी नहीं पता। मार्केट में जिस तरीके से ये नीचे गिरावट आई है, गिरावट के बाद हम एक प्राइस पर अगर हमने एग्जिट कर लिया, उस प्राइस का ये मतलब होता है कि अब जिस ट्रेंड को सोच के हमने एंटर कर रखा था वो ख़त्म हो चुका है कम से कम। तो वो हमारे लिए पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि हम अगर यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो नीचे में कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता, वो दूसरी चीज़ है। उसके लिए हमें फिर नेक्स्ट लेवल का हमें वेट करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारे लिए लॉस को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती हैं या फिर प्रॉफिट जो हो उसे कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं, उसमें हमें हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आइए टाइम फ्रेम बढ़ा के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, ये फिर ये ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज़ में इस तरीके का एक व्यू बन रहा है। एक चीज़ आप देखेंगे कि ये, इसे हम रेंज मान सकते हैं। नीचे में 1938 और ऊपर में 1960, इस रेंज में गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। $22 की आप इस रेंज को समझ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू बन रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो गोल्ड में एक सेलिंग आई थी जो कंटिन्यू थी, उसके बाद एक स्ट्रेंथ बनने की शुरुआत हुई। ये थोड़ा यूएस इलेक्शन के टाइम का कुछ अनसर्टेनिटी थी मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया जो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हुआ और मार्केट ने अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड कर लिया। 1951.83 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। बहुत ही शानदार रैली कहेंगे इसे, जिस तरीके से इसने, दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, एग्जैक्ट $100 की ये रैली है। वो किस पॉइंट से है उस पर भी अभी हम चल रहे हैं। ये देखिए,
जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पर नज़र आ रहा है। ये 1860, ये 1960, ये स्ट्रेट 100 पॉइंट्स की रैली है। और वहाँ से सिर्फ $9 नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। इसमें मतलब देखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पर तो इसे सपोर्ट मिला, अब ऊपर में जो रेजिस्टेंस इसे मिल रहा है वो कौन से प्राइस पे है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। कितने पास है रेजिस्टेंस क्या, कितना दूर है, और क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी मार्केट को लेकर। यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आई, फिर एक अपसाइड, फिर उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में काफ़ी टाइम तक रहा, फिर ये गिरावट कंटिन्यू, और फिर ये स्ट्रेंथ बनने की शुरुआत हुई और मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट लेके ऊपर के प्राइसेस पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा आपको इस कैंडल के इन चार्ट में भी ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ही कंसोलिडेशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ पॉइंट हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं कैंडल्स हैं, ये स्ट्रेट अपवर्ड रैली है। उसके बाद ये कुछ पार्ट ऐसा है जो मार्केट को होल्ड किए हुए है, इसके बाद ऊपर जाने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ये इस चीज़ के साइन है। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये लगभग इस तरीके का ये एक अपसाइड मूवमेंट है जिसके बाद मार्केट में ये एक कंसोलिडेशन फेज़ आया था। देखिए जब भी कोई एक अपसाइड मूवमेंट आती है और उसमें अगर कोई कंसोलिडेशन फेज़ आता है तो वो इस चीज़ का साइन होता है कि मार्केट अब वापस गिरावट के लिए या फिर फर्दर अपसाइड के लिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा, और वो इस चीज़ का साइन होता है कि अब हम एक फ्रेश डिसीज़न लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ कुछ सेलिंग करते, यहाँ सेलिंग करते, यहाँ सेलिंग करते, तो वो आपका एक गलत डिसीजन है। मैं ये भी कहता हूँ आप यहाँ भी सेलिंग करते तो भी आपका गलत डिसीजन था। मार्केट में अगर एक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड बना हुआ है तो आप उसमें अगर हाथ डाल रहे हैं, देखिए वो बिल्कुल प्योर गैम्बलिंग है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट बिल्कुल सट्टा बाज़ार है। देखिए सट्टा बाज़ार नहीं है ये। इसमें अगर आप बहुत अच्छे से आप मनी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, आप एक स्ट्रेटजी लेके, एक टेक्निकल लेवल्स को समझ के, और सेल्फ कंट्रोल, ये कुछ चीज़ें, ये 4 चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ जिन पे अगर आपका काबू है तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स आप मार्केट से निकाल सकते हैं। पर इन चीज़ों पे कौन काम करता है, वो बहुत ही कम ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पे थॉरोली वर्क करते हैं। हमारा क्या काम है, हम सिर्फ टेस्ट देने में बिलीव करते हैं। मतलब मार्केट खुला, हमने अपने आप को टेस्ट किया कि जीत गए हार गए बात ख़त्म, ना कुछ उससे रियलाइज़ करते हैं कि हमें ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो भी क्यों हुआ, उसका भी हमें रीज़न पता होना चाहिए। अगर हम रीज़न नहीं पता कर रहे तो कहीं ना कहीं वो हमारा फेलियर है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा था, इस तरीके का एक मूवमेंट हमेशा आता है। जब तक एक, देखिए ये यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी एक रिस्क लेने की एक टाइम था। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने इन लेवल्स पे कहीं पर सेलिंग कर भी दी तो एक यहाँ पर आपकी सेलिंग हो गई। ठीक है, अगर आपने उसे होल्ड किया हुआ है, वैसे तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जब मार्केट उस पूरे के पूरे एक कंसोलिडेशन रेंज को मार्केट ब्रेक करता है तो आप उसे होल्ड भी करें, क्योंकि इसके बाद कितनी भी अपसाइड हो सकती है। आज $1900 है, ये $2900 भी हो सकता है, कंटिन्यूस या धीरे धीरे या जैसे भी। तो आप यहाँ पर अगर होल्ड करते हैं तो गलत है, पर ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। आप अगर एवरेज करने का यहाँ सोच रहे हैं तो गलत है, यहाँ सोच रहे हैं तो गलत है, यहाँ भी सोच रहे हैं तो गलत है। आपका एवरेज करना, सेकंड जो सेकंड एंट्री लेंगे वो आपकी ये कुछ वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, मतलब एंट्री पॉइंट आपका इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ के बाद अगर सेलिंग आती है तो आपका एक एवरेज करने का डिसीज़न वो थोड़ा सा ठीक रह सकता है, पर उसमें भी आप थोड़ा सा ये वेट कीजिए कि मार्केट टर्न लेना शुरू कर रहा हो और आपका सही स्टॉप लॉस हो और छोटा स्टॉप लॉस हो, और यहाँ से अगर मार्केट टर्न करता है तो एक्सपेक्टेड प्राइस यहाँ के आसपास तक ज़रूर आ सकता है। चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये आपके काम में आती हैं। देखिए ये एक दिन था, आप यकीन नहीं मानेंगे,
मतलब जो मेरे सर्कल में है उनमें से तो खैर किसी ने नहीं करा, पर मैं अभी भी कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों ने यहीं पर इंट्राडे में ही एक पोजीशन सेल करी होगी, दूसरी भी यहीं सेल कर दी होगी, तीसरी भी यहीं सेल कर दी होगी, और तीनों को लेके बैठे हुए होंगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपका अगर पैसा बचा भी है, या फिर आपने एक ही पोजीशन को आपने होल्ड कर रखा है सेलिंग में और आप दूसरी सेल करने के लिए रेडी हैं, देखिए वहाँ पर आपकी फंड मैनेजमेंट आपका कैसा है वो काउंट होता है। यहाँ पर एक पोजीशन में आप ऑलरेडी सेल में थे, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सेलिंग में हैं। जो बाइंग में थे उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, भले वो प्रॉफिट में हो। तो गलतियाँ उनकी क्या हैं, वो एक स्ट्रेट अपवर्ड रैली को एनकैश नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी गलती उनकी रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें मार्केट से सीखने चाहिए। तो डेली चार्ट्स पे जिस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं, सेलिंग आई थी, मार्केट कंसोलिडेट हुआ था, सेलिंग आई थी, फिर मार्केट कंसोलिडेट हुआ था, थोड़ी सी और सेलिंग, पर सपोर्ट लिया यहाँ पर मार्केट ने, और यहाँ से स्ट्रेट एक यू टर्न और मार्केट ऊपर के प्राइसेस पे 1951। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमारा बन रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 1976। इसके ऊपर अगर ये अपनी डेली क्लोजिंग कर देगा तो मार्केट में गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड स्टार्ट हो सकती है वहाँ के ऊपर। ठीक है, तो इस प्राइस को आप लाइटली मत लीजिएगा। अगर आपकी सेलिंग की पोजीशन है, आप फ्रेश बाइंग पोजीशन में भी आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, वो क्या होगा वो हम तभी बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1976 के ऊपर अगर सेलिंग में है तो बिल्कुल होल्ड ना करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस लेवल की जो नीचे डाउन साइड को धीरे धीरे थोड़ा कहीं ना कहीं कंफर्म करेगा। देखिए, पहली चीज़ के मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये एक रेंज है इसकी। मंडे की ओपनिंग जो मैं सोच रहा हूँ, वैसे मुझे फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग नज़र आ रही है, पर इसके चांसेस बहुत कम हो सकते हैं कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो। अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा देर सस्टेन करती हुई मुझे गैप अप ओपनिंग लग नहीं रही है। ठीक है, इस तरीके का मेरा व्यू है, वरना ओपनिंग जो है वो फ्लैट टू निगेटिव रह सकती है। दूसरी चीज़ के मार्केट में ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो तब कीजिए जब मार्केट इस टिप के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है, या फिर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो बहुत करीब है। यहाँ से इस हाई से $16 ऊपर 1976, तो वो ब्रेक होना भी मुश्किल लग रहा है। उससे पहले ही मार्केट एक रिवर्सल ले सकता है, हो सकता है उसकी शुरुआत भी हो चुकी हो, मार्केट यहीं कहीं से नीचे आने की कोशिश कर लेगा, थोड़ा सा शायद मंडे का टाइम और यहाँ पर निकाल देगा कंसोलिडेशन में। इस तरीके का एक व्यू रह सकता है। अब अगर ये डाउनसाइड यहाँ से स्टार्ट होती है तो हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है, और वो डाउन ट्रेंड कब कंफर्म होगा, डाउन ट्रेंड नहीं सॉरी, एक एक सेलिंग प्रेशर वो कब कंफर्म होगा, वो कंफर्म होगा यहाँ पर जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा 1929। ठीक है, इस लाइन को जब ये ब्रेक कर देगा ऊपर से नीचे आता हुआ, तो ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा, और उसके फर्दर ये डाउन साइड में रिवर्सल लेवल यहाँ पर है। ये प्राइस है 1905। ये प्राइस अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट में एक ज़बरदस्त क्रैश आप देखेंगे नीचे की साइड में। अभी ये करंट प्राइस से करीब करीब $45 नीचे है, तो तब तक आप कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। मार्केट में जो करेक्शन है वो काफ़ी स्पीड से स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद 1905 इस प्राइस को आप ध्यान रख लें, पर ये अभी के हिसाब से है। इसमें कोई चेंज आएगा, वो चेंज इसमें वैसे तब आ पाएगा जब मार्केट अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड कर लेगा 2-3 दिन और। अगर होल्ड नहीं करेगा तो इस प्राइस के यही रहने के चांसेस रहेंगे। तो 1905 जब ब्रेक होगा, मार्केट में एक ज़बरदस्त करेक्शन आएगी और नीचे के प्राइसेस हमें देखने को मिलेंगे। 1860 का जो जिस लो की अभी हम बात कर रहे थे उसके भी ब्रेक होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताएं। इसके ऊपर 1976 मैंने आपको बताया, नीचे में 1929 कंफर्म होगा,
उसके बाद 1905 तो एक ज़बरदस्त करेक्शन के लिए कंफर्म होगा। और इस बीच आपका कुछ अगर व्यू बनता है तो थोड़ा सेलिंग का बनना चाहिए। उसका रीज़न यही है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है, सेलिंग का व्यू बने, वहाँ पर आप सेल कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए उसी टाइम के हिसाब से। बाइंग अभी इन प्राइसेस पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाइंग रिकमेंड अब होगी 1976 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग कर देता है डेली। उससे पहले अभी इन प्राइसेस पे बाइंग काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।